morning, students. This is Manisha, your bio teacher. We are going to discuss hormones in animals today. आज हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स में कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं और वो कहाँ से रिलीज़ होते हैं और उनका पर्टिकुलर हमारी बॉडी में फंक्शन क्या है। हॉर्मोन्स की एबनॉर्मेलिटी बॉडी में क्या कॉज करती है, इन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हॉर्मोन्स इन एनिमल, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं। हाउ आर सच केमिकल और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज इन एनिमल्स। हाउ आर सच, कैसे केमिकल्स और हॉर्मोन्स मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन यूज़ होते हैं एनिमल्स में। देखो बेटा, हॉर्मोन्स जो हैं वो केमिकल मैसेंजर्स हैं। केमिकल मैसेंजर क्यों कहते हैं? केमिकल इन्हें हम इसलिए कहते हैं बिकॉज ये पेप्टाइड भी हो सकते हैं, ये फैट स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं, इसलिए तो हम इनका केमिकल नेचर होने की वजह से हम इनको ऐसा कहते हैं। मैसेंजर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, एक सेल से दूसरी सेल में इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जो काम है वो ये करते हैं। What do some animals, for instance squirrel, experience when they are in a scary situation? Their body have to prepare for either fighting or running away. क्या होता है जब कुछ एनिमल जैसे गिलहरी कुछ स्कैरी डरावनी सिचुएशन देखती है तो वो क्या करती है, उसकी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है भागने के लिए वहाँ से। ये भी हॉर्मोन्स की वजह से होता है। अगर हम रास्ते में जा रहे हैं और हमें कोई बार्किंग डॉग दिखाई दे रहा है, एग्रेसिव डॉग दिखाई दे रहा है हमारी तरफ आता हुआ, हम भी वही करेंगे। ऐसी स्कैरी सिचुएशन में हम भी वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ दैट वी यूज़ अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इन कंट्रोल्ड वेज। इन सिचुएशंस को डील करने के लिए हमें बहुत सारी जो है एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है कंट्रोल तरीके में। मैनी डिफरेंट टिश्यू टाइप्स will be used and their activities integrated together in this action. स्कैर्ड सिचुएशन में से जब स्क्वेरल जो है अपने आप को प्रिपेयर करेगी वहाँ से भागने के लिए, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करेगी उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो हमारे अंदर प्रेजेंट, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ यूज़ होंगे उस टाइम और बहुत सारी एक्टिविटी मिल के काम करेंगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम किसी एबनॉर्मल सिचुएशन में, हमें डर लग रहा है, तो उस टाइम पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम सब अलग तरीके से मिल के काम करेंगे जिससे हमारी बॉडी उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है बेटा। हाउएवर द टू अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ फाइटिंग एंड रनिंग आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट। भागना और लड़ना, ये दोनों सिचुएशन अलग अलग हैं। सो हेयर इज़ अ सिचुएशन इन विच सम कॉमन प्रिपरेशन कैन यूजफुली मेड इन द बॉडी। और दोनों ही सिचुएशन में एक ही तरह से हमारी बॉडी प्रिपेयर होगी। दीज प्रिपरेशन शुड बी आइडली मेक इट ईजियर टू डू आइदर एक्टिविटी इन नियर फ्यूचर। हाउ यू वुड दिस बी अचीव्ड? दीज प्रिपरेशंस, बॉडी में जो ये प्रिपरेशंस होती हैं ऐसी सिचुएशंस में, ये ज़रूरी हैं, ठीक है ना, टू मेक इट ईजियर टू डू द एक्टिविटी नियर फ्यूचर। फ्यूचर में मतलब इस सिचुएशन में जो हमें मिली है, स्कैरी सिचुएशन, रनिंग सिचुएशन, फाइटिंग सिचुएशन, इन सभी सिचुएशंस में बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है फ्यूचर के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है ये होता कैसे है? तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द हार्मोनल एक्शन। If the body design in the squirrel relied only on electrical impulse via nerve cells, the range of tissue instructed to prepare. देखो क्या कह रहा है बेटा। If the body design in the squirrel relied only electrical impulse via nerve cells, अगर जो स्क्वेरल है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, उसकी बॉडी जो है उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मैसेज मिल रहा है, मैसेज आ रहा है उसके पास नर्व सेल्स के थ्रू, तो वो मैसेज जाएगा कहाँ? वो मैसेज जाएगा टिश्यूज़ के पास, टिश्यू को प्रिपेयर करेगा। सिंपल सी बात है, आपने रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क पढ़ा हुआ है और उसमें आपने यही पढ़ा था कि अब देखो बेटा, स्क्वेरल ने बाहर स्कैरी सिचुएशन देखी कोई भी, ठीक है, मान लो कोई उसको मारने के लिए आ रहा है, कुछ भी उसने नोटिस किया,
उसकी आइज़ ने नोटिस किया, उसकी बॉडी की स्किन ने नोटिस किया होगा, उसके कानों ने सुना होगा। तो ये क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। इन सेंस ऑर्गन से मैसेज उसके ब्रेन तक कन्वे हुआ है। ब्रेन में क्या है, और ब्रेन तक जाने के लिए जो काम कर रहे हैं, मैसेज को ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, वो न्यूरॉन्स हैं। तो न्यूरॉन्स मैसेज को लेकर जाएंगे ब्रेन तक, वापस आएंगे, मैसेज को एनालाइज करेंगे कि भाई स्कैरी सिचुएशन है, आपको रन करना है। ठीक है, ये मैसेज कहाँ गया, ये मैसेज बाहर स्कैरी सिचुएशन है, न्यूरॉन्स लेके ब्रेन के पास गए, ब्रेन ने फिर दोबारा बॉडी पार्ट्स के पास मैसेज भेजा कि स्कैरी सिचुएशन है, बॉडी को प्रिपेयर होना है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी को इंस्ट्रक्ट करता है किस चीज़ के लिए, प्रिपेयर होने के लिए। आई बात समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या दिया हुआ है इसमें। फॉर कमिंग एक्टिविटी, ठीक है, ऑन अदर हैंड इफ़ अ केमिकल सिग्नल वर टू बी इट सेंड एज वेल, इट वुड बी रीच ऑल द सेल्स। ये तो नर्वस सिस्टम की बात हुई, लेकिन अगर कोई केमिकल मैसेज भी पहुंचता है, जिन्हें आप हार्मोन्स भी कह सकते हो, तो वो भी सेल्स तक पहुंच के जो भी नेसेसरी कंडीशंस हैं चेंज करने की, बनाने की, उन्हें बनाता है। दिस इज़ डन बाई मैनी एनिमल्स। ऐसा बहुत सारे एनिमल्स करते हैं, ह्यूमन बींग्स भी करते हैं। और इन केमिकल्स को, इन मैसेजेस को जो पहुंचा रहा है, जो मैसेज आ रहा है केमिकल्स की फॉर्म में, हम उसे हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है बेटा, दिस इज़ डन बाई मैनी एनिमल्स। ऐसा हर कोई एनिमल करता है कि बाहर कैसी सिचुएशन है उसके लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है, ये हर कोई करता है। प्रिपेयर हम कैसे करते हैं, हमारे पास या तो नर्व सेल से मैसेज आता है या केमिकली मैसेज आता है, और वो केमिकल का क्या होते हैं, वो केमिकल हार्मोन्स होते हैं। इसीलिए तो हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। एक तो ये केमिकल है नेचर में, दूसरा मैसेज कन्वे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हार्मोन की बात हो रही है, एड्रीनलिन। जब भी हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं ना, इमरजेंसी सिचुएशन ह्यूमन बॉडी के लिए क्या है, डर लग रहा है, ठीक है, बहुत खुश हैं हम, फियर हमें हो रहा है, या हमें एग्रेसिव हम हो रहे हैं, तो वो हमारे लिए इमरजेंसी सिचुएशन में हैं हम। और उस टाइम पे बॉडी को नॉर्मलाइज रखने का काम हमारे एड्रीनलिन हार्मोन का होता है, जो कि एड्रीनलिन ग्लैंड सीक्रेट करती है। ठीक है, ओके, अब हम बात करेंगे एड्रीनलिन इज सीक्रेटेड बाय डायरेक्टली इनटू द ब्लड। बेटा, ह्यूमन बॉडी हैव टू टाइप ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन्स। ओके, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डक्ट ग्लैंड हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती हैं जो अपने सीक्रेशंस, पहली बात तो ग्लैंड क्या होती है ये समझते हैं। चलो, ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट एपिथेलियम टिश्यू होते हैं जिनका सीक्रेटरी वर्क होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंजाइम सीक्रेट करती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सीक्रेट करती हैं, और सीक्रेट करने के बाद जहाँ इनकी ज़रूरत है टारगेट टिश्यू तक पहुँचाने के लिए ये कुछ मीडियम यूज़ करती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड तो डक्ट का इस्तेमाल करती है पहुँचाने के लिए। डक्ट सिंपली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, और जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो डक्टलेस ग्लैंड है, तो वो पहली बात तो वो हार्मोन प्रोड्यूस करती है, और वो डक्टलेस ग्लैंड है तो हार्मोन्स को पहुंचाने के लिए वो ब्लड का यूज़ करती है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, एड्रीनलिन इज सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरी टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, जहाँ भी उसकी ज़रूरत है। द टारगेट ऑर्गन और स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच इट एक्ट इंक्लूड हार्ट, जहाँ पे जाके ये काम करेगा वो हार्ट है। यह हार्ट बीट को हमारी फास्ट कर देगा। आप देखो, आप इमरजेंसी सिचुएशन में निकल रहा है एड्रेनलिन, क्यों निकल रहा है, बॉडी को नॉर्मलाइज करने के लिए। कैसे होगी बॉडी नॉर्मलाइज, हार्ट बीट फास्ट होगी। क्यों होगी हार्ट बीट फास्ट, क्योंकि हार्ट बीट फास्ट होगी तो ऑक्सीजन जल्दी जल्दी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगी। ऑक्सीजन जब जल्दी जल्दी बॉडी में जाएगी, सेल्स में जाएगी, तो हमें एनर्जी मिलेगी। ज़्यादा एनर्जी से हम उस सिचुएशन में संभलेंगे। ठीक है, देखो, हार्ट बीट फास्टर रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू द मसल्स। ठीक है, ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन रिड्यूस, कम हो जाएगा ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दीज ऑर्गन्स। ठीक है, बहुत सारे काम ये करता है। ब्लड जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन तक कम जाएगा क्योंकि ज़्यादा वर्क मसल्स को करना है इस टाइम। दिस डाइवर्ट द ब्लड टू स्केलेटल मसल, सारी की सारी मसल जो ये क्या है, जब इनकी तरफ ब्लड कम जाएगा तो ब्लड जाएगा कहाँ, वो जाएगा स्केलेटल मसल्स पे जो हमारी बोन्स के साथ जुड़ी हुई हैं। ब्रीदिंग बढ़ जाता है, आपने देखा होगा गुस्सा आता है जब अपने आप ही हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट है काफ़ी हाई हो जाता है। ठीक है,
ऑल दीज रेस्पॉन्स टुगेदर इनेबल द बॉडी, ये जो ऊपर जितने भी काम हो रहे हैं एड्रेनालिन की वजह से, ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं टू डील द पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, समझ आई आपको ये बात। सच केमिकल हॉर्मोन्स, such animal hormones are part of endocrine system which constitute a second way of control and coordination in our body. The first way of control and coordination in our body क्या था? नर्वस सिस्टम था, ठीक है। दूसरा क्या है हमारी बॉडी में? केमिकल कोऑर्डिनेशन है। क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी बेटा हमें, क्योंकि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो ईच सेल तक नहीं जा सकते हैं, हर सेल के पास वो नहीं पहुंचते हैं, जबकि जो हार्मोन्स हैं वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी दी हुई है एक, देखते हैं क्या एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी 7.3 में क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है बेटा, लुक एट द फिगर, फिगर को देखिए, आइडेंटिफाई द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। तो चलिए भाई हम पहले फिगर को देख लेते हैं क्या है फिगर में, ठीक है बेटा। फिगर में हमें क्या है? हमें फिगर में ग्लैंड्स की पोजीशन पता चल रही है। हम हेड रीजन से स्टार्ट करेंगे ग्लैंड्स को पढ़ना। हेड रीजन में 3 ग्लैंड हैं, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। हाइपोथैलेमस, पीनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक में अगर हम आए अपने में तो थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं। हार्ट के पास ऑर्टा के अंदर अगर हम आए तो थाइमस ग्लैंड है, ऑर्टा के पास जुड़ी हुई है। फिर इसमें आप देख रहे हो किडनी के ऊपर प्रेजेंट 2 एडिनल ग्लैंड्स हैं और पेंक्रियाज आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये हमारी हाइपोथैलेमस हो गई, ये पीनियल हो गई, पिट्यूटरी हो गई। ये हमारे नेक रीजन में थायराइड है, पैराथायराइड है। हार्ट के ऑर्टा के पास जो है वो थाइमस है। ओके, नाउ पेंक्रियाज ग्लैंड तो हमारी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है, तो मिक्सोक्राइन और हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी इसी वजह से हम इसको बोलते हैं। इसमें कुछ पार्ट जो है ना हार्मोन प्रोड्यूस करता है और कुछ पार्ट जो है इसका वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। ये टेस्टीज हैं, द ओनली ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन मेल, ये मेल में प्रेजेंट होती हैं टेस्टीज, और 2 हमारे अंदर होती हैं बेटा ओवरीज, द ओनली ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन मेल। तो ये क्या है, बहुत बार आ जाता है ऐसा डायग्राम, फिगर बना हुआ होगा और आपसे किसी पर्टिकुलर ग्लैंड को क्वेश्चन मार्क करके पूछेंगे कि ये बताइए क्या है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Let us examine some examples to understand how hormones help in coordinating growth. कुछ हम एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे कि कैसे हॉर्मोन्स हमारी ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। वी हैव ऑल सीन साल्ट पैकेट्स, हम कई बार हमने सभी ने देखा हुआ है, जो हम नॉर्मल साल्ट घर में अपने यूज़ करते हैं, आयोडोनाइज साल्ट लिखा रहता है उस पर, ठीक है। उसमें आयोडीन बहुत ज़्यादा होता है। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडिनाइज साल्ट इन आर डाइट? देखो बेटा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? थायराइड ग्लैंड की। पोजीशन, जब भी किसी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी पोजीशन हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए। थायराइड ग्लैंड हमारे हार्ट में अंदर नहीं है, हार्ट के ऑर्टा रीजन के पास है, ठीक है। हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो बिल्कुल एच शेप में प्रेजेंट होती है, कुछ इस तरीके से एच शेप में होती है वो, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के 2 लोब हैं, ये क्या हैं? 2 लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, और ये जो ये है इसे बोलते हैं हम इस्थमस। इस्थमस थायराइड के दोनों लोब्स को आपस में कनेक्ट करता है। थायराइड के अंदर फॉलिकल सेल्स होती हैं जो थायरोक्सिन हार्मोन निकालती हैं। हमारी थायराइड ग्लैंड 2 हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एक तो वो प्रोड्यूस करती है थायरोक्सिन हार्मोन और दूसरा वो प्रोड्यूस करती है थायरोकैल्सीटोनिन, ठीक है बेटा। तो ये जो क्वेश्चन इसमें आ रहा है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडिनाइज साल्ट इन आर डाइट, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो 95% से भी ज़्यादा आयोडीन से मिलके बनता है,
ठीक है। तो थायराइड जो हार्मोन निकाल रही है थायरोक्सिन, वो आयोडीन से मिलके बनता है। अब हम अपनी डाइट में अगर आयोडीन अच्छी लेंगे तो वो हमारे अंदर अच्छा बनेगा। अगर हम अपनी डाइट में आयोडीन का अमाउंट कम कर देंगे तो वो हार्मोन भी हमारी बॉडी में कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब इस और बोलेंगे क्या सिचुएशन को, हम इस सिचुएशन को बोलेंगे हम हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब क्या है, कम है। तो ये एक सिचुएशन क्या होगी, हाइपोथायरॉयडिज्म होगी। किस वजह से, थायरोक्सिन के कम रिलीज होने की वजह से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। वाई वी हैव टू टेक आयोडीनाइज साल्ट इन आर डाइट। ओके, हमें जो डिजीज़ होती है ना आयोडीन की कमी से, उसे हम गॉइटर बोलते हैं। ओके, वन ऑफ द सिम्टम इन ऑफ द डिजीज़ का जो सिम्टम है वो हमें हमारी नेक पे दिखाई देता है। नेक काफ़ी स्वेलोन हो जाती है इसमें। कैन यू कोलरेट दिस विद द पोजिशन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। येस, अगर आप गॉइटर देखोगे किसी एनिमल में, कोई पिक्चर आप देखोगे गॉइटर का, कोई फिगर आप देखोगे, तो उसमें आप देखोगे कि जो गर्दन है वो एच शेप में ही स्वेलोन होती है। क्यों? क्योंकि ये थायराइड से ही रिलेटेड है। तो गॉइटर स्वेलोन एक्चुअली थायराइड ग्लैंड की होती है जो हमें नेक पे दिखाई देती है। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा, इसमें दूसरा हार्मोन का जिक्र नहीं है एनसीईआरटी में बट मैं तुम्हें बताती हूँ, वो है थायरोकैल्सीटोनिन। थायरोकैल्सीटोनिन, ये हार्मोन नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को बैलेंस करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट इसमें जो ग्लैंड है ये हमारी थायराइड ग्लैंड हो गई। ठीक है, एड्रेनालिन हार्मोन के लिए हमने पढ़ लिया थोड़ा सा, उसमें आगे और भी आ जाएगा। समटाइम वी कैन सी सम पीपल्स आर वेरी टॉल, सम पीपल्स आर वेरी शॉर्ट। ठीक है, हम देखते हैं नॉर्मली ऐसा। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस हैपन, कैसे होता है ये? इसके लिए रेस्पॉन्सिबल ग्रोथ हार्मोन होता है, और वो ग्रोथ हार्मोन कौन सीक्रेट करती है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो बॉडी की ग्रोथ को और डेवलपमेंट को मेंटेन करता है। इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो हम ड्वार्फिज्म जो है प्रॉब्लम से क्रिएट हो जाएंगे, बौने रह जाएंगे हम। ठीक है, और अगर ये ज़्यादा हो जाए तो हम बहुत ही ड्रामेटिकली अपीयरेंस से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अगर बहुत ज़्यादा हम टॉल हो गए हैं तो जाइंगेटिज्म। क्या बोलते हैं बेटा, जाइंगेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो हार्मोन बहुत ही कम अमाउंट में बॉडी में निकलते हैं, लेकिन इनका उस कम अमाउंट से थोड़ा भी और कम हो जाना और ज़्यादा हो जाना हमारे लिए डिफेक्ट्स ले आता है बॉडी में। ठीक, नेक्स्ट दीज चेंजेस अच्छा, आपने देखा होगा, you have noticed that many dramatic change appear in your body as you reaches to the age of 10 to 12 years। जब हम 10 से 12 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंज आते हैं, जिन्हें आप प्यूबर्टी भी कहते हो। प्यूबर्टी पे आने वाले चेंजेस, ठीक है, वो किस वजह से आते हैं? मेल की अगर हम बात करें तो मेल में टेस्टीज हैं 1 पेयर। ठीक है बेटा, टेस्टीज़ को हम गोनाड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं गोनाड्स हम टेस्टीज़ को? क्योंकि गोनाड्स वो होती हैं जो डुअल फंक्शन करते हैं। ये गैमीट्स भी बनाती हैं, स्पर्म्स, और जो टेस्टीज़ हैं वो हार्मोन भी प्रोड्यूस करती हैं, टेस्टोस्टेरोन। ध्यान से सुनना मेरी बात को। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो टेस्टीज़ है मेल में 1 पेयर है, एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होती है, और डुअल फंक्शन है, इसीलिए हम इसको गोनाड्स भी बोलते हैं। डुअल फंक्शन क्यों है? ये एक तो आपका प्रोड्यूस करती है हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, जिससे हमारे अंदर ये करेक्टर आते हैं प्यूबर्टी पे। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये स्पर्म्स बनाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस इसके अंदर होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ओके बेटा, ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। इसमें टेस्टोस्टेरोन तो किस में रिस्पॉन्सिबल है? मेल के अंदर ऐसा करने के लिए। दूसरी ग्लैंड हमारी कौन सी है? ओवरीज हैं। कितनी है नंबर में? 2 ओवरी हमारे अंदर होती हैं एब्डोमेन रीजन में ही, और ओवरीज जो हैं वो भी गोनाड की तरह काम करती हैं। दे प्रोड्यूस हार्मोन्स एज वेल एज गैमीट्स। हार्मोन एस्ट्रोजन है और गैमीट्स आप जानते हो ओवम है। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।